नमस्कार साथियों। स्पेसिएशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एक नई जाति की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के माध्यम से एक नई जाति की उत्पत्ति बताई थी। डार्विन साइंटिस्ट ने नेचुरल सिलेक्शन को बेस मानकर एक नई जाति की उत्पत्ति बताई थी। ह्यूगो डीब्रिज ने बड़े एवं अकस्मात भिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं उसको आधार मानकर एक नई जाति की उत्पत्ति बताई थी। यानी कि शब्द आता है कि स्पेसिएशन का मीनिंग हो गया सीधे सीधे आपके सामने, नई जाति की उत्पत्ति को स्पेसिएशन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज आर कॉल्ड स्पेसिएशन। तो लिख दीजिए इस डेफिनेशन को आप लोग सभी लोग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज are called स्पेसिएशन। एक नई जाति की उत्पत्ति स्पेसिएशंस कहलाती है। अब भाई ये तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, लेकिन आपके दिमाग में ये बार बार मैं कई बार बताया, लेमार्क बताया ये, तो एक स्पीसीज का मीनिंग फिर यहाँ क्या हुआ भाई? इवोल्यूशन में क्या है, नई जाति की उत्पत्ति हो रही है, कोई विकास ये थोड़ी कि बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है तो इससे विकास हो रहा है। ये तो एक विकास ह्यूमन जिस प्लेस पर रह रहा है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ इवोल्यूशन में आपको पढ़ाया जा रहा है एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। तो बार बार मैं स्पीसीज शब्द आ रहा हूं, तो स्पीसीज का मीनिंग फिर क्या होता है? तो स्पीसीज का मीनिंग आप देख लीजिए, यहाँ क्या स्पीसीज का मीनिंग होगा। ग्रुप ऑफ reproductively isolated ऑर्गेनिज्म, यही लिख दिया जाए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को क्या कहती है? स्पीसीज कहती है। अब भाई यहाँ शब्द ये आपका आ गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। क्या यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड से मतलब है कि प्रजनन पृथक्करण, ऐसे एनिमल जो आपस में प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाते हैं उनके समूह को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहते हैं। या दूसरी भाषा में ये कहते हैं एक ग्रुप ऑफ आर मैटिंग, मतलब ऐसा एक ग्रुप जो आपस में मैटिंग करता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसको क्या कह दिया जाता है? स्पीसीज कह देते। दोनों का मीनिंग अलग है, मतलब कि जो दोनों सेक्स नहीं कर पाए उनको मुख्य रूप से अलग अलग स्पीसीज कर दिया। या फिर एक एनिमल के मेल फीमेल जो आपस में सेक्स कर लेते हैं वह एक ही जाति के होते, अर्थात एक जाति के बीच होने वाले सेक्स को एक जाति कहा जाता है। दो जीवों के बीच होने वाले, विशेष ध्यान रखना, दो जीवों के बीच होने वाले सेक्स को जिसके फलस्वरूप मतलब ऑफ स्प्रिंग संतान पैदा होती है उसको क्या कहा जाता है? स्पीसीज कहते हैं। दो भिन्न जातियों के बीच आप सेक्स करा सकते हैं, दो भिन्न जातियों के बीच आप सेक्स करा सकते हैं, उसके फलस्वरूप संतान उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह संतान स्टेराइल या इनवाइबेबल होगी, यानी कि या तो डेवलप होने के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी या पैदा हो भी जाती है तो वह मुख्य रूप से किस प्रकार की होगी? स्टेराइल होगी, बंद होगी, वह संतान पैदा करने योग्य नहीं होगी। जिस प्रकार से फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के फलस्वरूप मूल प्राप्त होता है, क्या मीट प्राप्त होता है, तो वह मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। यानी दो भिन्न जातियों के बीच क्रॉस करा दिया जाए जिसके फलस्वरूप संतान आप जबरदस्ती उत्पन्न कर रहे हैं, नेचर के विरुद्ध कर रहे हैं, तो वह निश्चित तौर पर स्टेराइल होगी, बंद होगी। ये आपका रीजन है सीधी सीधी। तो ये लिख दिया ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्पीसीज। तो अब स्पेसिएशंस के, न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए
रीजन्स फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इन कारणों को सबसे पहले आप जानते हैं, देखिए, तो सबसे पहला जो रीजन होता है वह है, कई कारण है, ऐसा नहीं है कि मैं 2 या 3 महत्वपूर्ण केवल कारण बताऊंगा, कई कारण है जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। वैज्ञानिकों जैसे लेमार्क ने कोई अन्य कारण बताए, डार्विन ने कुछ अन्य कारण बताए, ह्यूगो डीब्रिज ने कई अन्य कारण बताए, और वैज्ञानिकों ने कई कई कारण बताए। लेकिन यहां मैं आपके मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण कारक है रीजन से, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। गैमेटिक आइसोलेशन, गैमेटिक आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है? यानी कि गैमेट जो डिफर होते हैं, जो गैमेट आपस में आइसोलेटेड रहते हैं, वह आपस में फ्यूज नहीं हो पाते, जिस कारण से मुख्य रूप से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, जिस कारण से मुख्य रूप से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हॉर्स और ह्यूमन के स्पर्म और ओवा को मिलाएं, तो क्या मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि ओवा के ऊपर मुख्य रूप से कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ओवा के, ये ह्यूमन ओवा है, और ये आप स्पर्म मान लीजिए, किसका बना दूं? मंकी, चलिए मंकी का मैंने बना दिया। तो क्या ये स्पर्म जो है इस ओवा को फ्यूज कर पाएगा? ये स्पर्म क्या इस ओवा को फ्यूज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो रिसेप्टर ओवा के ऊपर पाए जाते हैं, वह इस स्पर्म को फ्यूज होने से रोकने का कार्य करता है। इस वजह से बता दिया गया कि गैमेटिक आइसोलेशन के कारण मुख्य रूप से एक मेन कारण है। दूसरा रीजन क्या बता सकते हैं? बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? कि ये एनिमल जो सेम स्पीसीज के होते हैं, वह मेल फीमेल के मैटिंग के दौरान होने वाली क्रियाओं को समझ सकता है। यानी कि मैटिंग क्रिया करने उससे पहले फीमेल क्या इंडिकेशन देती है, मेल क्या इंडिकेशन देती है फीमेल के साथ सेक्स करने के लिए, तो उनके इंडिकेशन को मुख्य रूप से सेम स्पीसीज वाले ही समझ सकते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से बता दिया जाए कि फेरोमोन्स या कोई अन्य केमिकल जो सीक्रेट एक पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा होता है, तो वह उसी जाति के मेल या फीमेल के द्वारा मुख्य रूप से समझा जा सकता है। दूसरा स्पीसीज का मेल या फीमेल इनके इंडिकेशन को नहीं समझ पाता, इनके व्यवहार को नहीं समझ पाता, इस कारण से इनमें आपस में मैटिंग क्रिया नहीं हो सकती, सेक्स क्रिया नहीं हो सकती। नेचर के विरुद्ध की मैं बात कर रहा हूं, विशेष तौर पर नेचर के विरुद्ध तो आप कुछ भी करा सकते हैं इस दुनिया में, ये विषय ध्यान रखना। तो एक चीज मुख्य रूप से क्या हुआ? बिहेवियरल आइसोलेशन। ये तीसरा मुख्य रूप से क्या आता है? हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? कि जो हाइब्रिड पैदा होता है, जो हाइब्रिड मुख्य रूप से पैदा होता है, वह मुख्य रूप से सीधे सीधे, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता देता हूं, म्यूल का। क्या भाई, 2 भिन्न जातियों फलस्वरूप जो संतान पैदा होती है उसको म्यूल कहते हैं। तो जैसे म्यूल मतलब एक एग्जाम्पल का म्यूल मैं बता रहा हूं, जिसको मैंने बताया गया। तो म्यूल ये कौन है? ये किसके फलस्वरूप मुख्य रूप से हुआ है? ये हॉर्स फीमेल यानी एग, और मेल डंकी के स्पर्म, इन दोनों को मुख्य रूप से फ्यूज कराया गया। तो फ्यूज के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो संतान प्राप्त हुई, इधर हॉर्स फीमेल का ओवा और मेल डंकी के स्पर्म को फ्यूज कराया गया, तो जो संतान पैदा हुई उसको म्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो ये जो मूल है,
यह मुख्य रूप से क्या होता है, स्टेराइल होता है। कैसा होता है, स्टेराइल होता है, यानी संतान पैदा करने योग्य नहीं होता, जिसको खच्चर कहते हैं। क्या कहा जाता है, खच्चर कहा जाता है। यह संतान पैदा करने योग्य नहीं होता। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि दो भिन्न जातियों को आपस में यहां मिलाया गया, जिसके फलस्वरूप संतान तो पैदा हो गई, लेकिन ये संतान मुख्य रूप से कैसी हुई, स्टेराइल हुई है, आगे संतान पैदा नहीं कर सकती, तो यहीं की यहीं मुख्य रूप से समाप्त हो जाता है। ये हुआ। और दूसरा मुख्य रूप से क्या, इसके हाइब्रिड जो होंगे वो कैसे होंगे, इनवाइवल, यानी इनवाइवल मतलब कि इनको क्रॉस कराया गया सपोज दैट, तो ये मुख्य रूप से दो भिन्न जातियों को क्रॉस कराया जाएगा, तो वह हो सकता है डेवलप फ्यूज हो जाए, एग और स्पर्म फ्यूज हो जाए, तो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही समाप्त हो जाएगा। और यदि समाप्त नहीं होता है, जिस प्रकार से ये बाहर निकल कर आता है, तो वह संतान पैदा करने योग्य नहीं रहता, तो स्टेराइल, या तो इनवाइवल होगा या फिर मुख्य रूप से वह कैसा होगा, स्टेराइल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से आपके क्या है, रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्या क्या कारण है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्या कारण है। तो ये एक कारण हुआ। फिर आता है कि न्यू स्पीसीज बनने के दो तरीके हो सकते हैं। न्यू स्पीसीज बनने के दो तरीके हो सकते हैं कि किस प्रकार से स्पेसिएशंस के दौरान एक नई जाति की उत्पत्ति हुई। एक तो एलोपैट्रिक और दूसरी सिम्पैट्रिक। क्या होता है, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं बताता हूं दो तरीके क्या क्या हैं। देखिए, न्यू स्पीसीज बनने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीका होता है, एक तरीका ये होता है और दूसरे नंबर का तरीका ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके को क्या कहा जा रहा है, बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिखो भाई, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, और दूसरे को मैं लिख रहा हूं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। इनके फलस्वरूप जो नई जाति उत्पत्ति होती है उसको एलोपैट्रिक स्पीसीज कह देते हैं, इनको सिम्पैट्रिक स्पीसीज कह दिया जाता है। क्लियर। तो एलोपैट्रिक का मीनिंग आपको आना चाहिए, क्या होता है एलोपैट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है, डिफरेंट। पहले एक एक कर लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंट में मुख्य रूप से आपके सीधे सीधे क्या बताया जाता है कि डिफरेंट फिजिकल बैरियर भी हो सकते हैं। डिफरेंट क्या हो सकते हैं कि फिजिकल बैरियर भी हो सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विद फिजिकल वेरिएशंस, विद फिजिकल वेरिएशन। तो यहां लिख दीजिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विद फिजिकल बैरियर्स और डिस्टेंस। क्लियर, लिख दिया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विद फिजिकल बैरियर्स और डिस्टेंस के कारण मुख्य रूप से जो जाति उत्पत्ति होती है वह मुख्य रूप से क्या कहलाती है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जाति स्पीसीज कहलाती है, और कारण मतलब स्पेसिएशन। तो देखिए, फिजिकल बैरियर क्या हो सकती है, एग्जाम्पल में जैसे रिवर हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, या कोई अन्य कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से जो फिजिकल बैरियर के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि मैं बता दूं कि एक जाति के जीवों को रिवर के इधर उधर पहुंचा दिया जाए या पहाड़ों के इधर उधर पहुंचा दिया है, तो जिसके फलस्वरूप हजारों लाखों वर्षों बाद मुख्य रूप से एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती, तो उनको कहा जाता है एलोपैट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आप
इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? ग्रांड कैनियन स्क्वेरल, मतलब अमेरिका में एक, हाँ ये लिख दूं मैं, ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका। अमेरिका में एक गिलहरी पाई जाती, स्क्वेरल पाई जाती, जिसको ग्रांड कैनियन स्क्वेरल कहा जाता है। यह एलोपेट्रिक स्पेसीशन के अंतर्गत आने वाली एक नई जाति का एग्जाम्पल है। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से यह है, वहां एक रिवर पाई जाती है। देखिए मैं इसको रिवर बना रहा हूं, ये रिवर है, ये क्या बना दी? रिवर। एक स्क्वेरल ये बना दी भैया, जैसी बन गई वैसी बन गई। आप ये मान लो ये स्क्वेरल है, क्या ये स्क्वेरल एक है? एक स्क्वेरल यहां रह रही है, ये तो रिवर बिल्कुल छोटी थी, मतलब ज्यादा गहरी नहीं थी, तो इस कारण से ये इधर जाकर मैटिंग कर लेती थी और ये रिवर इधर आकर मैटिंग कर लेती थी। तो यहाँ ये उस समय ये एक ही स्पीसीज थी, एक ही जाति थी। क्यों? क्योंकि ये इधर आकर और ये उधर जाकर मुख्य रूप से आपस में मैटिंग कर सकते थे, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से संतान पैदा होती थी। वह संतान मतलब एक ही जाति की होती थी, वह संतान मुख्य रूप से कैसी होती थी? एक ही जाति की होती थी। लेकिन सैकड़ों वर्षों बाद ये जो रिवर थी, सॉइल इरोजन के कारण, सॉइल इरोजन के कारण मुख्य रूप से कैसी हो गई? गहरी हो गई। ये कैसी हो गई? इस प्रकार से गहरी हो गई। ये अधिक सॉइल इरोजन के कारण मुख्य रूप से ये जो नदी थी वो गहरी हो गई। जब गहरी हो गई तो ये गिलहरी जो थी वो इधर नहीं जा पाती थी और ये गिलहरी इधर नहीं आ पाती। मतलब ये मत सोचना कि एक ही गिलहरी ये पाई जा रही है, एक गिलहरी ये पाई जा रही है, मतलब एक ही जाति की बहुत सारी मेल फीमेल पाई जा रही है। मैं तो एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। तो ये जो गिलहरी थी वो स्क्वेरल इस साइड जाकर मैटिंग नहीं कर सकती थी और ये इस साइड मैटिंग, पहले मैटिंग कर रही थी जब रिवर गहरी नहीं थी। लेकिन जब ये रिवर सॉइल इरोजन के कारण बहुत अत्यधिक गहरी हो गई, तो जिस कारण से ये स्क्वेरल इधर नहीं गई और ये स्क्वेरल इधर नहीं गई, तो हजारों वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद, मुख्य रूप से हजारों वर्षों बाद एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती, जिसको ग्रैंड कैनियन स्क्वेरल के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम्पल है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का। किसका एग्जाम्पल है? एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल है। तो क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों के? नहीं हुआ? बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बहुत अच्छा वो है। फिर दूसरा आता है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो देख लीजिए, सेम यहां विशेष तौर पर क्या लिखा था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विद फिजिकल बैरियर और डिस्टेंस। मतलब फिजिकल बैरियर के कारण या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यहां मैं विद की जगह ड्यू टू कर दूं, ड्यू टू फिजिकल बैरियर और डिस्टेंस, तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इनके कारण हुआ फिजिकल बैरियर, नदी गहरी कर दी थी, जिस कारण से ये नई स्पीसीज स्क्वेरल की बन गई थी। अब यहां मुख्य रूप से बताया जाता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, लिख दूं रिप्रोडक्टिव, बिल्कुल वही भाषा लिखी जाएगी, अलग से नहीं लिखी जाएगी। आइसोलेशन, आइसोलेशन ड्यू टू, ड्यू टू अब नहीं आएगा, दौरान नहीं, विदाउट, विदाउट फिजिकल, फिजिकल डिस्टेंस और बैरियर्स। ठीक है, क्या लिख दिया? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट फिजिकल डिस्टेंस और बैरियर, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, बैरियर नहीं है, उसके बाद जो नई जाति की उत्पत्ति होती है उसको कहा जाता है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। नई जाति की उत्पत्ति को स्पेसिएशन कहा जा रहा है और नई जो जाति बनी उस जाति को क्या कहा जाएगा? सिम्पेट्रिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये तो मतलब इसकी डेफिनेशन। फिर इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं?
एग्जाम्पल है आपका, क्या बता दूं मैं, इंसेक्ट एप्पल मैगोट फ्लाई है क्या, एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एप्पल मैगोट फ्लाई। ये क्या है, एक इंसेक्ट है, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये इंसेक्ट है एप्पल मैगोट फ्लाई। ठीक है, तो ये इंसेक्ट जो एप्पल मैगोट फ्लाई में बता रहा हूं, यहां मुख्य रूप से ये कहां की बात है, अमेरिका, कहां की बात है ये, अमेरिका, तो लिख दूं जिससे आप लोगों को, अमेरिका, अमेरिका में एक प्लांट्स पाया जाता था जिसको हाउथॉर्न के नाम से जाना जाता है। भैया प्लांट भी नहीं बन रहा मेरे पे, ये प्लांट पाया जा रहा है, इस प्लांट को हाउथॉर्न नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, हाउथॉर्न नाम दिया गया। यहां इस प्लांट्स पर क्या पाए जाते थे, फ्रूट्स पाए जाते थे, क्या ये फ्रूट्स, तो उस फ्रूट्स पर ये जो इंसेक्ट है एप्पल मैगोट फ्लाई जो है, वो इसको पसंद करती थी, इन फलों को खाती थी, और यहीं इन फलों पर रहकर, क्या इन फलों पर रहकर वह एगलिंग करती थी, यानी मैटिंग क्रिया भी मुख्य रूप से की जाती थी, और यही मुख्य रूप से अपने जीवों की उत्पत्ति ये करती रहती थी। लेकिन यूरोप से अमेरिका में एप्पल के बीज लाए गए, यूरोप से अमेरिका में एप्पल के बीज लाए गए, और उन एप्पल के बीजों को अमेरिका में मुख्य रूप से लगाया गया। पहले ये नहीं पाए जाते थे, क्या पहले अमेरिका में ये नहीं पाए जाते थे, यूरोप से लाया गया, 200 वर्ष बैक की घटना है, मतलब पीछे की घटना, 200 वर्ष पुरानी घटना मैं बता रहा हूं। तो यहां जैसे यूरोप से एप्पल के बीज लाकर, ये ट्राई का प्लांट है, एप्पल प्लांट, विशेष सुनना, ध्यान से सुनना, हाउथॉर्न जो प्लांट था, उस हाउथॉर्न प्लांट पर एप्पल मैगोट फ्लाई रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे और संतानें पैदा करती रहती थी। तो ये एक ही स्पीसीज थी उस दौरान। लेकिन जब यूरोप से एप्पल के बीज लाकर अमेरिका में डाले गए और वहां एप्पल के पौधे उगे, तो ये जो थे, इनमें से, अब मैं देखिए, इनमें से यहां कुछ पहुंच गए, इनमें से यहां कुछ पहुंची, इसकी जो एक जाति पाई जाती है, उसके कुछ जीव इस प्लेस पर पहुंचे और इनके फलों को खाने लगे। ये क्या है, ये क्या दर्शाया जा रहा है बेटा, ये फ्रूट्स हैं, ये क्या है, फ्रूट्स हैं। तो ये जो एप्पल मैगोट जो इस पर क्या करते थे, रहते थे, यहां ये मैं कुछ ये बना दिए इंसेक्ट, ये ब्लू कलर के इंसेक्ट बना दिए, ये इस पर रहकर मतलब अपने जीवन को व्यतीत करते थे, एगलिंग करते थे और नई संतानें पैदा करते रहते थे। लेकिन जब इससे कुछ यहां पहुंचे, क्या इससे यहां कुछ पहुंचे, तो इनके फलों को पसंद करने लगे, इनके इंसेक्ट, ये इंसेक्ट इस एप्पल वाले प्लांट पर पहुंचे तो इनके फलों को पसंद करने लगे। यहां जो रहते थे वो इस फल को पसंद करते थे, यहां जो पहुंचे इंसेक्ट, ये कौन सा इंसेक्ट, एप्पल मैगोट इंसेक्ट यहां पहुंचा तो इस फलों को पसंद करने लगा। तो सैकड़ों वर्षों बाद जब ये दूरी रहने लगे, बनाए रखने लगे, तो आपस में ये मैटिंग क्रिया करना इन्होंने बंद कर दी, आपस में मैटिंग क्रिया करना बंद कर दी। तो जिस कारण से क्या हुआ, हजारों वर्षों बाद, यहां क्लियर बता दिया गया, हजारों क्या 200 वर्ष बाद एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई। तो नई जाति की उत्पत्ति हुई, वह किस पेड़ पर हुई, एप्पल के। तो इस वजह से इस इंसेक्ट को नाम दे दिया गया एप्पल मैगोट फ्लाई। इसको क्या नाम दे दिया गया, एप्पल मैगोट फ्लाई नाम दे दिया गया। यानी आज एक इंसेक्ट यहाँ जाति पाई जाती है, दूसरे इंसेक्ट की जाति ये यहाँ पर इस पेड़ पर पाई जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई फिजिकल बैरियर या डिस्टेंस नहीं है, फिजिकल बैरियर या डिस्टेंस नहीं है, एक ही वातावरण में रहने के कारण यहाँ एक नए
इंसेक्ट की उत्पत्ति हुई जिसको एप्पल मैगट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ये घटना अमेरिका की है, ये घटना अमेरिका की है। तो ये आपके क्या दो स्पेसिएशन बताए गए, एक तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एक एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा सिंपैट्रिक। बच्चों तो समझ में आया कि नहीं? विशेष ध्यान रखना, एलोपैट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जब फिजिकल बैरियर कोई उत्पन्न हो जाए, आप नदी के उस पार, जो बहुत गहरी नदी उस पार ले जाकर किसी जाति के समूह को छोड़ दिया जाए, पहले एक जाति है वहां ले जाकर दूसरी जाति को, उसी जाति के समूह को छोड़ दिया जाए, तो उनमें मैटिंग क्रिया नहीं हो पाएगी। तो जब वो जीव यहाँ मैटिंग करेंगे, दूसरे यहाँ मैटिंग करेंगे, तो हजारों वर्षों बाद उनका जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे भिन्न हो जाएगा और एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसको कहा गया एलोपैट्रिक। जैसा स्क्वेरल का मतलब, ग्रैंड कैनियन स्क्वेरल का एग्जांपल अमेरिका में ये दिया गया। दूसरा मतलब सिंपैट्रिक, यानी कि एक ही वातावरण में रह रहे हैं, एक ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं, यहाँ कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, यहाँ कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, उसके बाद एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, उसको सिंपैट्रिक स्पीसीज कहा जाता है, सिंपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। जैसा एग्जांपल दिया गया एप्पल मैगट फ्लाई का। एप्पल मैगट फ्लाई हाउथॉर्न के फलों को पसंद करती थी, यहीं रहकर संतान पैदा करती थी, लेकिन यूरोप से 200 वर्ष पूर्व की घटना के यहाँ मतलब एप्पल लाया गया बीज, और यहाँ एप्पल के बीज को बोया गया, तो यहाँ के कुछ इंसेक्ट इस पर पहुंचे, तो वो इंसेक्ट एप्पल के फलों को पसंद करने लगे। यहाँ जो रहते थे वह हाउथॉर्न के फलों को पसंद करते थे, जिसके कारण इसमें सैकड़ों वर्षों बाद मुख्य रूप से क्या हुआ, इनकी मैटिंग क्रिया नहीं हुई, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया और इनका जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया, तो जिसके फलस्वरूप एक नई जाति की उत्पत्ति हुई जिसको एप्पल मैगट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। यह घटना भी अमेरिका की है। अब आपसे कोई क्वेश्चंस कर दे कि गैलापागोस द्वीप पर डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जो फिंचेस देखी थी, वह फिंचेस किसका एग्जाम्पल है? एलोपैट्रिक का एग्जाम्पल है कि सिंपैट्रिक का एग्जाम्पल है? कोई बता सकेगा? बोले भाई, सोच लेना, ये आपके लिए आज का क्वेश्चंस है, ये आपके लिए क्वेश्चंस है कि गैलापागोस द्वीप समूह पर मुख्य रूप से जो फिंचेस डार्विन की पाई जाती थी, वो डार्विन की फिंचेस किसका एग्जाम्पल है? एलोपैट्रिक का है कि सिंपैट्रिक का है? तो विशेष तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में अधिकांशतः पूछा जाता है। यदि नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर मुख्य रूप से बता देता हूँ कि एलोपैट्रिक का एग्जाम्पल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एलोपैट्रिक का एग्जाम्पल कैसे है? एलोपैट्रिक में तो फिजिकल बैरियर है, जबकि आपने सर गैलापागोस द्वीप समूह पे बताया था, वहां तो वो द्वीप समूह थे वो सेम थे क्या? अभी देखो दोबारा से मैं बता देता हूं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अभी मैं बता देता हूं। देखिए अभी मैं 1 सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होने को है, बस केवल आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं रहना चाहिए, विशेष ध्यान ये है। देखिए ये क्या था? गैलापागोस द्वीप समूह था, ये गैलापागोस द्वीप समूह था, बिल्कुल सेम है गैलापागोस द्वीप समूह। यहां कौन सी स्पीसीज रहती थी? सीड ईटिंग वाली, मतलब जो सीड को ईट करती थी। तो इसके फलस्वरूप आपको क्या बताया गया था कि यहां से कुछ जो फिंचेस थी यानी बर्ड्स, भाई इनको क्यों डार्विन ने नाम दिया? इनकी चोंच अलग अलग थी। तो सबसे पहले जो एक जाति थी, सिर्फ एक जाति थी, वह सीड ईटिंग फिंचेस वाली जाति थी। सीड ईटिंग फिंचेस मैंने आपको ये उसमें अडेप्टिव रेडिएशंस में बता के आया एग्जांपल, अडेप्टिव रेडिएशंस में बता के आया, ध्यान रखना। डाई कन्वर्जेंट हो जाते थे इस प्रकार से क्या? तो यहां से मतलब कुछ कैक्टस को खाने वाले, क्या ये जैसे कैक्टस है, यहां से कुछ बर्ड्स इस जगह पहुंची। जब इस जगह पहुंची बर्ड्स, तो यहां 10 बर्ड्स पहुंची या 20 बर्ड्स पहुंची, तो 20 में से कुछ 2 या 4 बर्ड्स ही मुख्य रूप से कैक्टस को खा पाती थी। तो जब ये कैक्टस को खा पाती थी, तो यहां रहते रहते ये और शेष बर्ड्स दूसरे स्थान पर पहुंची। मैं एक एग्जांपल लेके, वहां आप एडेप्टिव रेडिएशंस में पूरा पढ़ लें, यहां मैं सिर्फ एक के द्वारा ही बता रहा हूं। तो यहां कैक्टस पर जब पहुंची ये, तो शेष किसी दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी, क्योंकि उनकी जो बीक थी वो कैक्टस के खाने योग्य नहीं थी, लेकिन कुछ की बीक जो थी वो कैक्टस को खा लेती थी। मतलब कुछ यहां से जो पहुंची, कुछ कैक्टस को खा लेती थी, कुछ कैक्टस को नहीं खा पाई। तो जिस कारण से मुख्य रूप से क्या हुआ कि यहां जो पक्षी रुक गए, उनकी चोंच पूर्ण रूप से हजारों वर्षों बाद कैक्टस के खाने योग्य हो गई। कैक्टस को खाने योग्य
हो गई तो उनको क्या नाम दे दिया, कैक्टस ईटिंग फिंचेज। एक नई जाति उत्पत्ति हो गई, क्या, एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई जिसको क्या नाम दे दिया गया, कैक्टस ईटिंग फिंचेज नाम, क्या, कैक्टस ईटिंग फिंचेज मुख्य रूप से कहा गया। तो ये कैक्टस ईटिंग फिंचेज जो है वह किसका एग्जाम्पल हुआ, या ये कह दिया जाए गैर पेगोज द्वीप समूह की जो डार्विन फिंचेज है वो किसका एग्जाम्पल है, तो एलोपेट्रिक का एग्जाम्पल है। अब आपके दिमाग में जाओ सर ये तो एक ही सेम आइसलैंड था, भैया सेम आइसलैंड नहीं था, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया डिफर था, क्या, जियोग्राफिकल एरिया डिफर था। तो विशेष ध्यान रखना, एलोपेट्रिक स्पीसीज में जियोग्राफिकल एरिया डिफर होने के कारण, जबकि वहां फिजिकल वेरिएंस कहा गया सब, तो जब जियोग्राफिकल एरिया डिफर हो गया इस कारण से ये कैक्टस ईटिंग फिंचेज उत्पन्न हुई, किससे, सीड ईटिंग फिंचों से, सीड ईटिंग फिंचेज से मुख्य रूप से ये उत्पन्न हुई। इस कारण से एलोपेट्रिक का ये एग्जाम्पल माना जाता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि पूछा जाता है कि डार्विन फिंचेज एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिएशन, तो आपको क्या देना है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन देना है, कर लीजिए।